आजकल आप सब देख रहे हो आपके इर्द गिर्द अपने संबंधियों को, मित्रों के यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, लाइफ का नुकसान हो रहा है। बहुत ऐसा सुनते हैं, कम आयु के लोग, स्वस्थ लोग जा रहे हैं और 3-3 दिन में ही खत्म हो रहे हैं। ऐसी समाचार आ रहे हैं, इर्द गिर्द आ रहे हैं। पहले दूर आते थे, दूर से आते थे, अब नजदीक से आते हैं। तो मैंने इसका विश्लेषण किया, 2 कारणों से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है आज। स्वस्थ व्यक्ति है तो भी 2 कारण बनते हैं। एक तो यह है कि फेफड़ों का डैमेज बहुत फास्ट कर देता है ये, और दूसरा कारण बनता है कि जो हमारा रक्त है, रक्त में क्लॉट बनते हैं और वो क्लॉट हमारी धमनियों में जाते हैं, कहीं बैठते हैं या रुकते हैं, जिससे हार्ट अटैक होता है। 2 मुख्य कारण मृत्यु के बन रहे हैं जो मैंने इसका विश्लेषण किया है। अब ये जो 2 कारण हैं, मुझे इन्होंने बड़ा विचलित किया। आपको मैं बताऊं, मेरे माइंड में रहता है हमेशा कि ईश्वर ने हमारे शरीर को सेल्फ हीलिंग सिस्टम बनाया है और यहाँ पे करीब 3 लाख साल से मानव इस धरती पर रह रहा है और उसका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की चीज जो बाहर से शरीर में प्रवेश करती है, वो उसको निकालने का पूरा सिस्टम भगवान ने हमें दिया है। जैसे आपके आंख में तिनका पड़ जाता है या कण पड़ जाता है तो आंख में फटाफट पानी बहना शुरू हो जाता है और वो उस तिनके को निकालने के लिए वो केमिकल होता है जो उस तिनके को बाहर निकालता है। ऐसे ही हमारी नाक से में सिस्टम है, अंदर आता है तो यहीं रुक जाता है, अड़ जाता है। ऐसे ही बैक्टीरिया या वायरस हमारे जब रक्त में घुसते हैं तो हमारे ब्लड की जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, जो सफेद कणिकाएं हैं, वो हमारी सेना है, सेना की तरह उनसे लड़ती है और उसको खदेड़ देती है। और जब वो उसे लड़ती है, खदेड़ती है, तो हमारी WBC भी मर जाती हैं बहुत सारी, और वो रक्त में मरी हुई जो होती है उनका निष्कासन धीरे धीरे होता है। लेकिन तब हमारा टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं। और वो बुखार भी एक तरह का अच्छा लक्षण है कि आपका शरीर किसी वायरस से लड़ रहा है। तो हमारा शरीर साइंटिफिकली इतना इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि हालांकि हमने बहुत तरक्की करी है, विज्ञान ने तरक्की करी है, लेकिन हम उस पूरे शरीर को पूरा समझ नहीं सकते और ईश्वर ने पूरा सेल्फ हीलिंग सिस्टम बना दिया। अब ये जो दो जो कारण आज मृत्यु के बन रहे हैं और यंग लोगों में बन रहे हैं, जिनमें कोई व्याधि नहीं है, उनमें बन रहे हैं, तो उनके ऊपर आखिरकार क्या कारण है? तो एक चीज आपको मैं निश्चित कर दूं, गारंटी कर दूं कि यदि फेफड़ों का डैमेज होना शुरू हो गया और फेफड़ों को फास्ट तरीके से डैमेज कर दिया गया और उसके बाद आपका ऑक्सीजन का लेवल शरीर का कम हो गया, मान लो, और आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और वहां पे वेंटिलेटर लगाया, ऑक्सीजन लगाई, लेकिन यदि आपका मेजर डैमेज हो गया तो वो आपको ज्यादा देर तक बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फेफड़े को वापस निर्माण नहीं कर सकता हॉस्पिटल। डॉक्टर हमारा जो डैमेज फेफड़ा हो गया, मान लो 40% डैमेज हो गया, तो 40% डैमेज को डॉक्टर की कोई साइंस नहीं है उसको ठीक कर दे। 40% को 2, 4, 5% को ठीक कर सकते हैं, 40-50% को ये लोग ठीक नहीं कर सकते। और जब वो उसके लिए कोई उपचार करते हैं, हैवी डोज देते हैं, दवाइयां देते हैं, इतनी महंगी 15,000 30,000 की दवाइयां आ रही हैं। ये सारी की सारी दवाइयां जो फेफड़ों को दी जाती हैं, आपको मैं आज बता रहा हूं कि वो आपकी किडनी को फेल करती हैं। जब हम फेफड़े का इलाज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें आखिर जब फेफड़ा खराब है, फेफड़े का इलाज तो कराना ही पड़ेगा, आप कहोगे, तो वो सब चीजें चलेंगी, लेकिन आपको बाद में फेफड़ा पता नहीं कितना ठीक होगा, किडनी खराब होगी। और जो लोग एक एडवांस स्टेज में हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहा, वो डेथ में बड़ा कड़वा सच बन रहा है कि वो बचते नहीं है, बच नहीं सकते। जो आपकी 5-7% तक जिसकी ऑक्सीजन है 95 चाहिए और 90-88 आ रही है, तब तक तो बच सकते हो, लेकिन 70 आ रही है तो कैसे बचोगे? 50 आ रही है तो कैसे बचोगे? तो अब बात आती है कि हम जो ये योग कक्षा करते हैं,
हम आपको मान के चलिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि हम जो ये काम करते हैं, 1.5 घंटा यहाँ बैठते हैं और हमारे शरीर के हर अंग का व्यायाम होता है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो विशिष्ट रूप से हमारे फेफड़ों को लाभ होता है और हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम 1.5 घंटा आसन भी करते हैं तब भी हमारी श्वास क्रिया बहुत सुंदर बनती है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और फेफड़े हमारे सुंदर बनते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है इस 1.5 घंटे के दौरान। और हमारे पास जब इतनी स्ट्रेंथ आ गई तो जब हमारे पास वायरस अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो हमारा शरीर उसको लड़ने में सक्षम होगा और वायरस को भगा देगा। ठीक है, ये विश्वास हमें पालना है। अब केवल योग और प्राणायाम ही पर्याप्त नहीं है, आपको मैं बताऊं। बड़ी मुश्किल से हम, गणेश जी आज हमारे साथ हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से अनुशासन आता है। और आप लोग जो आते हैं नित्य, वो लोग बड़े लकी हैं कि आपकी बुद्धि आपकी ऐसी काम कर रही है कि आप प्रतिदिन योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो कठिन काम है आपको मैं बताऊं, वो है हमारा रसोई। योग से भी महत्वपूर्ण है हमारा खान पान, आपको मैं बता दूं। और योग और हमारा पुराना साहित्य इस बात पे बल देता है कि हम सात्विक खाना खाएं और हम प्रातःकाल जल्दी उठे, इस बात पे बल देता है, रात्रि को जल्दी सोए, इस बात पे बल देता है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी बीमारियां आज बाजार में हैं, वो सारी की सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आज जो ये लॉकडाउन है, इससे भी हमें अकल आनी चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल क्यों इतनी बिगड़ गई कि आज लॉकडाउन करना पड़ गया, हमें अपने व्यापार को, व्यवसाय को बंद करना पड़ गया। कि खाना जो है, एक तो आप बेसिक फार्मूला रखिए कि पक्व से अपक्व में जाना है। हमें पके हुए खाने पे डिपेंडेंस कम करनी है और कम पके हुए पे और कच्चे खाने पे, ताजा पे हमें बल को बढ़ाना है। जितने भी ताजा हरी सब्जियां बाजार में आज उपलब्ध हैं, जितने भी फल आज उपलब्ध हैं बाजार में, आज अनार उपलब्ध है, आज के सेब उपलब्ध है, आज यदि मौसमी उपलब्ध है, केला उपलब्ध है, और सलाद में खीरा उपलब्ध है, चुकंदर उपलब्ध है। जो चीज उपलब्ध है, कृपया करके इसका ऐसा रूटीन बनाइए कि प्रतिदिन प्रति वस्तु खाइए, हर चीज हर रोज खाइए। आपको निश्चित रूप से आपका जो ये इंटेस्टाइन फूड पाइप पूरी की पूरी आपकी इतनी सुंदर बनेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। ठीक है ना, जो मैं खुद करता हूं वही, मैं कोई इधर उधर से व्हाट्सएप का फॉरवर्ड नहीं करता। बिजनेस मेरा नहीं है कि इधर से आया मैंने फॉरवर्ड कर दिया। मेरा काम वही है, जो मैं कर रहा हूं वही आपको बताता हूं, और जो मैं सुख अनुभव करता हूं वो आप अनुभव करें, ये मेरी इच्छा है। कि फूड, खीरा 2 बार खाएं, सलाद 2 बार खाएं, भर प्लेट सलाद खाएं, खाने से पहले खाएं, और रोटी को कम कर दें। बिल्कुल। दोपहर पहला टारगेट रखिए, जितनी भी खाते हैं एक कम कर दें दोपहर की और एक कम कर दें रात की। आपको मैं बता दूं, आपकी फूड पाइप यदि आप क्लीन कर लोगे तो आपका टॉक्सिन पैदा होने का मूल स्रोत वहां से शुरू हो रहा है। वहां से ये रक्त में जाता है, वहां से ये किडनी में जाता है, वहां से ये सब तरफ जाता है। तो फूड के ऊपर पहले नंबर पे ध्यान देना है कि फूड खाना क्या है। तो दूसरा ध्यान फूड के बारे में ये ध्यान रखना है कि रात को फूड को जल्दी खाना है। 8 बजे तक निपट जाइए इससे, 8 बजे के बाद नहीं खाइए। आपके पास किसी का पास बहाना है कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, मेरा बिजनेस 2 बजे तक चलता है, इसलिए मैं तो 11-12 बजे से पहले कर ही नहीं पाता, तो भैया फिर आप इसके लिए तैयार हो जाओ कि कुछ ना कुछ तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, तैयार हो जाओ फिर इसके लिए। जो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 11 बजे खाना खाइए, 11:30 बजे 12 बजे सोइए, सुबह 8 बजे उठिए, और आप अपने जीवन में अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा करते रहिए। और फिर आप डॉक्टरों को कहिए कि यार देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरी सेहत ठीक थी, लेकिन मेरे को योगा से भी फर्क नहीं पड़ा। आप ये कहते रहिए, योगा से अकेला फर्क नहीं पड़ेगा, खान पान को सुधारना पड़ेगा, किचन को सुधारना पड़ेगा। और जब आप अपनी किचन को सुधार लेंगे,
पक्व से अपक्व तक जाएंगे, आपके घर में काम कम हो जाएगा, किचन का बर्तन कम हो जाएंगे, आपकी घरवाली आपसे प्रसन्न रहेगी कि उसका काम किचन में बहुत कम हो जाएगा। हम फालतू का काम किचन में लगे हुए हैं, तड़के लगा रहे हैं, किसी को मिक्सी में पीस रहे हैं, फिर उसको ये कर रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं। आप खाइए पूरा प्लेट भर के रात को फ्रूट खाइए, उसमें सारा फ्रूट होना चाहिए। ये जो फ्रूट का खर्चा मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको फार्मास्यूटिकल दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई बात, आपको वो जो दवाइयों का खर्चा करते हो नहीं करिए। देखिए फार्मा इंडस्ट्री जो आज है, ये सबसे अमीर इंडस्ट्री है और ये अपने हिसाब से रिसर्च करवाती है, अपने हिसाब से ये कानून बनवाती है, अपने हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंडेशन करवाती है, अपने हिसाब से अपनी नई नई दवाइयां ये बनवाती है, उनको रिकमेंड करती है, उनको चेपती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने, जो लोग हम में से बीमार हैं, उनको तो कन्विंस कर दिया है आप बीमार रहेंगे सारी उम्र, आप सारी उम्र हमारे पास आइए और दवाई ले जाते रहिए, चेकअप कराते रहिए, आप ता उम्र बीमार रहेंगे। लेकिन अब इन्होंने, जो स्वस्थ आदमी है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, अब उनका लक्ष्य स्वस्थ व्यक्ति है कि स्वस्थ व्यक्ति भी फार्मास्यूटिकल शॉप में जाए, नियमित रूप से नियमित रूप से वहां से कुछ खरीद के लाए। अब ये ऐसे ऐसे आर्टिकल आपको अखबारों में मिलेंगे कि नियमित धूप सेवन करने से आपका विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होगी, ऐसा बोलेगा, ऐसे आर्टिकल आएंगे, और आपको विटामिन डी खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आर्टिकल आएंगे अखबारों में कि आप जो नियमित रूप से फल वगैरह खाते हैं, इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपको एडिशनल प्रोटीन खाना पड़ेगा। ऐसे विज्ञापन और ऐसे आर्टिकल अखबारों में मिलेंगे आपको कि आप अकेला दूध पीने से, पनीर खाने से आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, आपको कैल्शियम की टेबलेट खानी पड़ेगी। तो ये फूड सप्लीमेंट लेके आए हुए हैं, इनको चाहिए कि अब स्वस्थ आदमी को भी बेचना है, इसलिए हमें इन सब प्रोपागेंडा से बचना है। हमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनाई है खानी है, नित्य प्रति खानी है, सारा कुछ रिक्वायरमेंट मिल जाएगा आपके शरीर में। और जब आप योग आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो सारा सभी मसल्स में पहुंच भी जाएगा, ठीक है ना। और कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करिए डॉक्टर की किसी बात को कि भाई एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लोगे तो क्या बात हुई, किडनी से बाहर, पेशाब में बाहर चला जाएगा। कैल्शियम ज्यादा खा लिया, क्या दिक्कत हो गई, पेशाब से बाहर चला जाएगा। एक्स्ट्रा विटामिन खा लोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी, पेशाब से। वो नहीं जानते कि आप बैठे बैठाए अपनी किडनी को क्यों परेशान कर रहे हो, अपने गुर्दे को क्यों परेशान कर रहे हो। क्यों, गुर्दे को गुर्दा वाकई छाल देगा, वाकई पेशाब में निकाल देगा, लेकिन धीरे 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 गुर्दा बीमार होगा। इसलिए कृपया करके खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना है और योग प्राणायाम को नियमित करना है। मेरी ओर से गारंटी है कि आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पैरासिटामोल की जरूरत पड़ेगी, ना आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे विचार थे, मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छी बात। आपने योग को आहार के साथ जो जोड़ा है ना, जरूर है। आहार यदि आपका खराब रहेगा, पेट आपका साफ नहीं है, आप योग कर रहे हो नियमित, आपका टॉक्सिन फैलाएगा, कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है, आप जो कुछ भी खाएं शाम को 8 बजे पहले खाएं, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करें। ये क्या बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुबह 5 बजे उठो और जल्दी खाना खाओ, शाम का 8 बजे तक निपट जाओ, चाहे आपका बिजनेस